और दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसी इंडस्ट्री जो 2035 में $32 मिलियन यानी लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपया होने वाला है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट की। लेकिन क्या आपको पता है कि इन फ्यूचरिस्टिक रोबोट को चलाना, खाना बनाना और कपड़े फोल्ड करना सिखा कौन कर रहा है? इंडिया के छोटे शहरों और गांव में बैठे लोग। हाल ही में आई एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने पूरे टेक वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। लोग अपने सर पर स्मार्टफोन बांधकर हाथ में आम लेकर दिन भर वीडियो शूट कर रहे हैं। ये सिर्फ $2 हर घंटे यानी पर घंटे यानी लगभग 250 रुपये घंटे की मजदूरी पर। क्या ये एक नया रेवोल्यूशन है या एआई इंडस्ट्री का एक नया डार्क साइड? लेट्स लुक एट द फैक्ट। पहले समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। चैट जीटीपी और नॉर्मल एआई तो इंटरनेट का डेटा पढ़कर सीख जाता है, लेकिन फिजिकल रोबोट को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट नेविगेट करने के लिए चाहिए होता है एगोसेंट्रिक डेटा यानी फर्स्ट पर्सन रिव्यू पॉइंट्स। टेक कंपनीज को हज़ारों घंटे का ऐसा फुटेज चाहिए जहां इंसान का हाथ किसी चीज़ को उठाता है, ढूंढता है या काटता है। इसलिए तमिलनाडु के कन्नौर और चेन्नई के शहरों में लोग डेटा एनोटेशंस फर्म जैसे कि ऑब्जेक्ट्स वेस के लिए काम कर रहे हैं। घरों में हाउसवाइफ से मैंगो स्लाइस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स, यंग ग्रेजुएट्स दिन में 90 बार बेड पे अलग अलग बार चादर बिछाने का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आते हैं इस कहानी का सबसे बड़ा डिबेट पर, द एथिक्स। एक तरफ चेन्नई के एक हाउसवाइफ का कहना है कि घर के काम करने के लिए मुझे 250 रुपये घंटा और कौन देगा, ये काम सही है। लेकिन लेबर एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट्स एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। एक्टिविस्ट का कहना है कि जब आप एक बार अपने फिजिकल मूवमेंट से इन कमर्शियल डेटा सेंटर को बेच देते हैं तो आपको कोई रॉयल्टी नहीं मिलता। छोटे शहरों में जॉब्स ना होना लोगों को ये कम कीमत वाला काम चुनने पर मजबूर करता है जो आगे चलकर उन्हीं के जॉब को रिप्लेस करेगा। दोस्तों इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, इसलिए ग्लोबल कंपनीज के लिए इंडिया एआई डेटा प्रोसेसिंग और लेबलिंग का सबसे सस्ता ग्लोबल हब बन चुका है। इंडिया में लगभग 490 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर। सवाल ये नहीं है कि उन्हें आज काम मिल रहा है कि नहीं, सवाल यह है कि जब ये $32 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी तब क्या इन वर्कर्स को उनका बनता हक मिलेगा, या ये सिर्फ सस्ते ह्यूमन लेबर का एक और फ़ायदा उठाने का तरीका है? आपको क्या लगता है, क्या $2 हर घंटे रॉबोट को ट्रेन करना उन लोगों के लिए एक सही अपॉर्चुनिटीज़ है, या ग्लोबल टेक जाइंट्स उनके मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।